हे गाइस, वेलकम टू वृंदा एंड माधव। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट किया था द हिमालयाज एंड नाउ वील कंप्लीट द नॉर्दर्न प्लेन्स। सो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट बता देती हूँ कि कैसे एक्चुअली हमारे जो प्लेन्स हैं जहाँ पे मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन हमारी रहती है वो कैसे बने थे। क्या होता है कि हम लोगों को पता है कि जितने ग्लेशियर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, वो मेल्ट होते हैं और उनसे क्या बनती है, रिवर्स बनती हैं। अभी जो रिवर्स हैं, ये रिवर्स पहाड़ के साथ साथ नीचे आती रहती है बिकॉज पहाड़ से टिल्टेड होते हैं। ऐसे होता है पहाड़, अब वो यहाँ पर थोड़ी रुक सकती है, वो यहाँ से ऐसे 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 करके नीचे आती रहती है। अब पहाड़ के ऊपर जितने भी रॉक्स, पत्थर्स, छोटे 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 जो टुकड़े होते हैं मिट्टी के, उन टुकड़ों को अपने साथ बहाकर लेकर आती है। आखिर जैसे पहाड़ है ना, पहाड़ के साथ एक ऐसे बड़ा सा होलो सी जगह थी पहले, बट फिर जैसे जैसे रिवर्स आती रही अपने साथ डालती रही, तो उनके साथ कुछ इस टाइप के मटेरियल्स छोटे 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 छोटे, वो बनता नहीं है यार, so difficult to use। छोटे 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 आते थे। अब उन्हीं छोटे छोटों से भर भर के ये बन गया हमारा नॉर्दर्न प्लेन, जो कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। सो ऐसे एक बेसिक कॉन्सेप्ट, एक बेसिक सा आइडिया है कि हमारे जो नॉर्दर्न प्लेन्स थे वो ऐसे बने थे। अब देखते हैं एक्चुअली में हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है। तो नॉर्दर्न प्लेन्स 3 रिवर सिस्टम्स की वजह से बने और उनकी ट्रिब्यूटरीज ऑफ कोर्स इंडस रिवर, गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये जो प्लेन है एलुवियल सॉइल का बना है, ठीक है। एलुवियल सॉइल है इस नॉर्दर्न प्लेन में। डिपोजिशन ऑफ एलुवियम, अच्छा जो रिवर्स जो थी ना, रिवर्स हिमालयंस, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ना रिवर्स ना हिमालय से एलुवियम नाम की एक मटेरियल लेकर आती थी। बड़ा सा नाला टाइप्स बना होता है, बेसिन मतलब नाला, बड़ा सा नाला बना हुआ, जैसे मैंने बताया ना ऐसे करके ऐसे नाला बना हुआ था। उस नाले में उसको भरती रहती थी, वो इवेंचुअली बना ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स। एक दिन की या कुछ घंटों की प्रोसेस नहीं थी, या एक साल की प्रोसेस नहीं थी, लाखों सालों की प्रोसेस थी, करोड़ों सालों की प्रोसेस थी, और इससे फर्टाइल प्लेन बना। 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ये हमारा नॉर्दर्न प्लेन स्प्रेड करता है। जितना हमारे हिमालयन माउंटेन्स और जितने एरिया में स्प्रेड करते हैं उतने नॉर्दर्न प्लेन्स भी स्प्रेड करते हैं, 2400 किलोमीटर्स। एंड चौड़ा कितना है, 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड है। बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहीं पे पाई जाती है। क्यों पॉपुलेशन पाई जाती है? बहुत रिच सॉइल कवर है, एग्रीकल्चरली बहुत प्रोडक्टिव एरिया है। क्लाइमेट यहाँ का बहुत ज़्यादा फेवरेबल है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी, जस्ट एक एडिक्वेट सा क्लाइमेट है। वाटर सप्लाई अच्छी है, सो दैट्स वाई इस एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है। सो अब जो रिवर्स होती हैं, जो नॉर्दर्न पार्ट से, जो नॉर्दर्न माउंटेन्स से आती है, वो डिपोजिशनल वर्क में काम करती है। अब लोअर कोर्स में जैसे हिमालयस के लोअर कोर्स में जेंटल स्लोप की वजह से, क्योंकि वैसे तो स्लोप पहले ऐसे था लेकिन अब हल्का सा स्लोप ऐसे हो गया, उसकी वजह से जो रिवर की स्पीड है, वेलोसिटी है, वो कम होती है और उसे रिवरीन आइलैंड बन जाता है। रिवरीन आइलैंड क्या होता है? रिवरीन आइलैंड ये होता है, कहाँ गया, फोटो नहीं थी यार रिवरीन आइलैंड की। अच्छा मैं बता देती हूँ रिवरीन आइलैंड क्या होता है। जैसे एक यहाँ पे लैंड मास होता है और पूरे की पूरे उसकी जगह जो होती है रिवर्स से, पानी से भरी हुई होती है। जैसे आइलैंड्स होते हैं ना, सराउंडेड फोर साइड्स ऑन द बाय द वाटर, वैसे ही रिवरीन आइलैंड्स होते हैं। वहाँ पे ओशन वाटर होता है लेकिन यहाँ पर रिवर का वाटर, इसलिए रिवरीन आइलैंड है, ठीक है। यू नो मजूली में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मजूली में ब्रह्मपुत्र, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर है, वो लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवरीन आइलैंड है वर्ल्ड के। इनहैबिटेड मतलब यहाँ पे लोग रहते हैं। अच्छा रिवर्स की जो लोअर कोर्स होते हैं, जैसे वो नीचे आती रहती हैं। अब जैसे पानी हम लोगों ने सपोज कहीं पे डाला, वो पानी जाते 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 बिल्कुल सीधा थोड़ी जाएगा। वो पानी जब तो उसकी थोड़ी स्पीड कम हो जाएगी, वो हल्का हल्का ऐसे होने लगेगा, फिर ऐसे हो जाएगा। वैसे जो रिवर्स होती हैं, रिवर्स भी अलग अलग चैनल्स में स्प्लिट हो जाती हैं और डिपोजिशन ऑफ सिल्ट की वजह से। इन चैनल्स को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटरीज।
तो ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी में क्या होता है? ट्रिब्यूटरी वो एक स्मॉल रिवर होती है जो एक मेन रिवर के अंदर जाके मिलती है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटरी जो डिस्ट्रीब्यूट होती है, ट्रिब्यूटरी मतलब जो देती है और डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब जो डिस्ट्रीब्यूट होती है। ओके, नॉर्दर्न प्लेन्स के 3 सेक्शंस में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। वेस्टर्न पार्ट जिसको पंजाब प्लेन्स कहा जाता है, इंडस रिवर से बना, उसकी ट्रिब्यूटरीज से बना है। इसका जो बहुत बड़ा पार्ट है इस प्लेन का पाकिस्तान में लाई करता है। इंडस की ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? झेलम, चेनाब, सतलुज, ब्यास और रावी, ये हिमालयस में ही बनी थी। ये जो सेक्शन है इसमें 2 अब्स होते हैं। 2 अब्स क्या होते हैं? 2 अब 2 वर्ड से बना है। 2 मतलब कि 2, अब मतलब कि वाटर, ठीक है। 2 अब मतलब कि एक ऐसी प्लेस जहाँ जो 2 साइड से पानी से सराउंडेड है। सिमिलरली पंजाब भी 2 वर्ड से बना है, पंच और अब मतलब कि पंच मतलब 5 और अब मतलब कि वाटर, मतलब पंजाब में 5 नदियाँ बहती हैं, इसलिए पंजाब का नाम पंजाब है, ठीक है। गंगा, अच्छा जो सेकेंड पार्ट है हिमालयन माउंटेन्स का, नहीं नॉर्दर्न प्लेन्स का, वो है गंगा प्लेन। वो 2 रिवर्स के बीच में है घग्गर जो हरियाणा में बहते हैं, और तीस्ता रिवर्स जो थोड़ा नेपाल वाली साइड हो जाती है। घग्गर और तीस्ता रिवर्स के बीच में कौन से स्टेट्स आ जाते हैं? उसमें हरियाणा आ जाता है, दिल्ली आ जाता है, यूपी आ जाता है, थोड़ा सा झारखंड आ जाता है और वेस्ट बंगाल आता है। ईस्ट में पर्टिकुलरली असम में ब्रह्मपुत्र प्लेन होता है। तो नॉर्दर्न प्लेन्स को हम लोग उसको फ्लैट लैंड बताते हैं कि भाई फ्लैट लैंड है, लेकिन उसको कोई वेरिएशन नहीं है, लेकिन येस वेरिएशंस हैं उसमें। इट इज़ नॉट ट्रू कि फ्लैट लैंड को कोई वेरिएशन नहीं है। बहुत डाइवर्स रिलीफ फीचर्स है इवन प्लेन्स के अंदर भी। अब रिलीफ फीचर्स के वेरिएशंस के अकॉर्डिंग, उनकी डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग नॉर्दर्न प्लेन्स को हम 4 रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो रिवर्स जब वो माउंटेन से आती हैं, वो ना पत्थर, मोटे मोटे ना पेबल्स, पत्थर, कंकड़, उनको शिवालिक जो रेंज है, शिवालिक रेंज के बिल्कुल साउदर्न से स्लोप में ना 8 to 16 किलोमीटर की एक पैरेलल सी बेल्ट है, उसमें डिपॉजिट कर देती है। इस रेंज को कहा जाता है भब्बर। जितनी भी स्ट्रीम्स होती हैं, नदियाँ होती हैं, वो डिसअपियर हो जाती है, गुम हो जाती है, क्योंकि अब जहाँ पर इतने सारे पत्थर आ गए वहाँ पे नदियाँ कहाँ से दिखेंगी, ठीक है। तो उसको कहा जाता है भाबर या भब्बर। साउथ, ये जो ये बेल्ट है, ये इस बेल्ट के बिल्कुल साउथ में क्या होता है, एक स्वैम्पी रिवर्स जो आती हैं, पहले तो वो गुम हो गई थी, लेकिन अब जब कंकड़ या पत्थर वगैरह पेबल्स ख़त्म हो गए हैं तो वो वापस आ जाती है, बहुत सारी आ जाती है, और गीला सा स्वैम्पी सा मार्शी सा एरिया बना रही है, जिसको कहते हैं तेराई या तेराई, ठीक है। बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट होते हैं इस एरिया में, वाइल्ड लाइफ बहुत रिच है इस एरिया में। अच्छा, फॉरेस्ट को क्लियर करके एग्रीकल्चरल लैंड बना दिया गया ताकि जो पाकिस्तान से माइग्रेंट्स आए थे पार्टीशन के बाद, उनको लोकेट कर सके। यहाँ पर एक बहुत फेमस नेशनल पार्क भी है, दुधवा नेशनल पार्क। ओके, नेक्स्ट इज द लार्जेस्ट पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन का, वो बना है ओल्डर एलुवियम से, मतलब जो बहुत पुराना जो एलुवियम लाई थी रिवर्स, उससे बना हुआ है। ये फ्लड प्लेन के ऊपर होता है रिवर्स की, और एक टेरेस जैसा, एक छत जैसा फीचर होता है। इस पार्ट को कहा जाता है भंगर या भांगर, ठीक है, भंगार जैसे भी आप सोचो। जो सॉइल होती है इसमें कैल्शियम के डिपॉजिट्स होते हैं जिनको कंकड़ कहते हैं। अब जो यंगर डिपॉजिट्स होती है फ्लड प्लेन्स की, उनको खदर कहते हैं या खादर कहते हैं। ये ऑलमोस्ट हर साल रिन्यू होती है, क्योंकि फ्लड प्लेन्स है, फ्लड तो हर साल आते हैं, ठीक है, हर साल रिन्यू होती है, फर्टाइल होती है, और इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए, मतलब कि बहुत बड़े स्केल पर एग्रीकल्चर के लिए बहुत यूज़फुल है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर नॉर्दर्न प्लेन्स। इट वाज अ वेरी शॉर्ट टॉपिक, सिर्फ 1 पेज का टॉपिक था। एंड देन द नेक्स्ट इज पेनिनसुलर प्लेटो। आई हेट पेनिनसुलर प्लेटो टॉपिक, समझ ही नहीं आता, दिमाग में मेरे घुसता ही नहीं है। सो एनीवेज, okay, I'll meet up in the next video. Till then, take care, be safe, and bye. Toodles.